हेलो जय हिंद दोस्तों। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम आज आपको करवाने वाले हैं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन दैनिक समसामयिकी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए चलते हैं, स्वागत करते हैं आपका अपनी क्लास में। आज की क्लास की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्प उत्सव जिसका नाम है बथुकम्मा, कौन सा उत्सव है? ये बथुकम्मा उत्सव कहाँ पे मनाया गया? ये क्या है? ये एक फूलों का त्यौहार है। ये कहाँ पे मनाया गया? ये तेलंगाना का त्यौहार है बथुकम्मा। आइए आगे चलते हैं। जो बथुकम्मा है इसका ये माँ पार्वती को समर्पित अर्थ है, माँ पार्वती को समर्पित। दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के प्रवेश की खुशी में ये मनाया जाता है। जो दक्षिण भारत है, जब इसमें उत्तर पूर्वी मानसून प्रवेश करता है, इसकी खुशी में इसको मनाया जाता है। ये क्या होता है? ये महिलाओं का त्यौहार है और इसमें भोजन में क्या बनता है? जो मलीदा है ये बनाया जाता है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको डेली हम टेलीग्राम चैनल आलोक क्लासेस 77 पर डालते हैं। और आपको अगर हमारी क्लास से कुछ भी हेल्प मिलती हो, क्लास अच्छी लगती हो, तो आप लाइक करिए और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। चलते हैं, कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है, कुछ त्यौहार है। थाई पुसम उत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। एशिया का जो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया गया था, ये जो मंदसौर है मध्य प्रदेश, यहाँ पे मनाया गया था। सियांग उनिंग महोत्सव बनाया गया है, ये कहाँ पे मनाया गया? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। गज उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया था। ये जो प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के कारण ये मनाया गया है, ये कहाँ पे मनाया? असम में मनाया गया था। और उत्कर्ष और उन्मेष ये कहाँ पे मनाया? ये भोपाल में जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने मनाए थे उत्कर्ष और उन्मेष। प्रोजेक्ट हाथी है, ये 1992 में शुरू किया गया था। अभी इसके 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है जिसका नाम है अबाबिल। इसका परीक्षण किसने किया है? जो पड़ोसी पाकिस्तान है इसने किया है। पाकिस्तान की राजधानी पूछ सकता है, राजधानी क्या है? ये इस्लामाबाद है। इसकी मुद्रा क्या है? रुपया है। पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार और भारत, इनकी मुद्रा रुपया है। सतह से सतह पर वार करने वाली ये मिसाइल है। कौन सी सतह पर वार करने वाली? इसकी रेंज है कुल 140 किलोमीटर है। और अभी हाल ही में इसने गजनी मिसाइल और हीन मिसाइल ये दोनों परीक्षण किए थे। ये भी किसने की थी? पाकिस्तान ने की थी। जो अभी हाल ही में फतेह मिसाइल लॉन्च की है, ये किसने? ईरान ने लॉन्च की है। नेक्स्ट आगे चलिए, ललन टॉप क्वेश्चन है, पोटवार का जो पठार है ये कहाँ पे? जो पोटवार का पठार है ये है पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। ब्रह्मोस है जो विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण भारत ने किया। ब्रह्मोस मिसाइल का अस्त्र मिसाइल है, ये भारत के पास है। ये क्या है? ये हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। नाग है, ये क्या है? ये एंटी टैंक मिसाइल है। और जो ब्रह्मास्त्र है ये क्या है? हैवी वेट टॉर्पीडो है, ये पानी में चलने वाली मिसाइल है। हैवी वेट टॉर्पीडो ये ब्रह्मास्त्र है। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल रिमोट वर्क्स इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है ग्लोबल रिमोट वर्क्स इंडेक्स, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसमें भारत का स्थान रहा है 64वां। इसमें पहला स्थान रहा है वो कौन सा रहा? डेनमार्क का रहा है। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में। और जो अंतिम स्थान रहा है वो किसका रहा है? जो अंगोला है, अंगोला का अंतिम स्थान है ये अफ्रीका महाद्वीप में। लास्ट जो ईयर ऐसे 15 स्थान नीचे अपना भारत गया है, का स्थान गया है। कितना? लास्ट ईयर से जो 15 स्थान नीचे किसका है? पहले था वो कितना था? 49 था और अब कितना है? ये 64 है। नेक्स्ट है ये ग्लोबल रिमोट वर्क्स रिपोर्ट, इसमें कुल देश जो शामिल किए गए थे वो 108 देश शामिल किए गए थे। नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ये भारत का स्थान रहा है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का स्थान 10वां रहा है। ये जो ललन टॉप क्वेश्चन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में 2022 में किसे शामिल किया गया? इसको मुंबई को शामिल किया गया। और वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में 2021 में मुंबई और हैदराबाद दो राज्यों को शामिल किया गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अभी 2022 में आई है, इसमें बड़े राज्यों में पहले नंबर पर रहा है वो कर्नाटक रहा है और अंतिम नंबर पर रहा है वो रहा है उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों पे। और सर्वाधिक जलाशय की अभी जो गणना हुई थी ये जल मंत्रालय ने किया था, इसमें सर्वाधिक जलाशय हैं ये कहाँ पे?
ये पश्चिम बंगाल में। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आपको याद रखना क्योंकि ये पहली बार गणना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला AI आधारित BTC बेट का विकास किसने किया? जो अभी ब्रह्मांड में जो है सुपरनोवा जो विस्फोट होते हैं, इनका AI आधारित पता लगाने के लिए एक BTC बेट का निर्माण किया है। किसने किया है? ये निर्माण किया नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है जो अमेरिका की, इसने किया है। और जो बिग बैंग थ्योरी दी थी इसी पर आधारित है, इसी पे ये भी इन्हें किसने दी थी? ये अमेरिका ने दी थी। जो सुपरनोवा है, इस सुपरनोवा का नाम क्या है? इस सुपरनोवा का नाम है SN 2023 TK। ये इसका नाम रखा गया SN 2023 TK, ये इसका नाम, इसको भी आपको याद रखना है। लल्लन टॉप बातें हैं, कुछ क्वेश्चन है। ChatGPT अभी हाल ही में लॉन्च किया था, AI आधारित है, इसको लॉन्च किया गया था OpenAI के द्वारा। और जो बार्ड लॉन्च किया गया था ये AI आधारित है, इसको किसके लॉन्च किया था? ये गूगल के द्वारा। जलदोस्त ऐप लॉन्च किया, ये किसने? बेंगलुरु ने लॉन्च किया था। और ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ये किसने बताया था? ये किसकी थ्योरी पर आधारित है? जो कोपरनिकस है, इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में जो सूर्य है ये केंद्र में और अन्य ग्रह और उपग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का कुल खाद्यान्न रिपोर्ट आई है, इसमें भारत का कुल खाद्यान्न कितना हुआ? इसमें हुआ 3,297 लाख टन, इतना कुल खाद्यान्न हुआ है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 141 लाख टन अधिक है। ये रिकॉर्ड बनाया गया है कि जो पिछले वर्ष जो उत्पत्ति हुई थी उससे 141 लाख टन अधिक है इस बार खाद्यान्न उत्पादन किया गया है, ये रिकॉर्ड है। इसमें क्या चावल का उत्पादन कितना है? 1,357.55 लाख टन है, ये चावल का उत्पादन है। गेहूं का उत्पादन है 1,105.54 लाख टन है। और मोटे अनाज है, इनका जो कुल उत्पादन है वो 573.19 लाख टन है। ये इतने आंकड़े दिए गए। और जो मोटे अनाज या बाजरे का वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं ये कौन है? ये है नरेंद्र सिंह तोमर। और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व फूड डे। रबी की फसल कौन कौन सी हैं? जो शीतकालीन फसल होती हैं वो रबी की फसल कहलाती हैं, जैसे गेहूँ, राई, चना, ये आलू, ये किसकी? ये रबी की फसल है। आइए चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है अपना चंद्रयान, इसको लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे? इससे संबंध है NCERT से। NCERT की जो स्थापना है ये कब की गई थी? NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी। और NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ये NCERT की फुल फॉर्म होती है। इसके वर्तमान जो हेड हैं वो कौन से? दिनेश प्रसाद सकलानी, ये NCERT के वर्तमान में हेड हैं। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है, सरपंच संवाद ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, ये किसने लॉन्च किया? ये जो असम सरकार है इसने लॉन्च किया है। उल्लास ऐप लॉन्च किया, ये किसने किया? ये केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। उद्यम पोर्टल जो लॉन्च किया ये किसने? RBI ने लॉन्च किया था। और ई-सरस ऐप, इसको किसने लॉन्च किया था? इसको भी केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था, ई-सरस ऐप। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? जो त्रिपुरा है इसका अभी हाल ही में नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। एक इसको नियुक्त किया जो इंद्रसेन रेड्डी हैं, इनको नियुक्त किया गया। और जो पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे इनसे पहले वो कौन थे? वो सत्यदेव आर्य थे। सत्यदेव आर्य के स्थान पर इंद्रसेन रेड्डी को राज्यपाल बनाया गया। अभी हाल ही में जो उड़ीसा के भी राज्यपाल चेंज हुए, उड़ीसा के राज्यपाल नए बनाए गए, वो कौन बनाए गए? ये रघुवर दास बनाए गए। और इनसे पहले कौन थे? रघुवर दास से पहले ये जो गणेशी लाल हैं ये थे। गणेशी लाल के स्थान पर कौन बनाए गए? जो रघुवर दास हैं इनको बनाया गया। आर्टिकल 153 कहता है कि भारत के जो राज्य हैं इनका एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल 153 में कहा गया है। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन है, नीति आयोग का जो वर्तमान में CEO है ये कौन है? ये BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 को हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। वर्तमान जो यूट्यूब है, यूट्यूब के CEO कौन है? यूट्यूब के CEO है नील मोहन है। और वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में ये अजय बग्गा है।
और दिल्ली नगर निगम के महापौर जो अभी बनाई गई, ये महिला, इसलिए आपको याद रखना है, ये दिल्ली नगर निगम की महिला महापौर है शैली ओबेरॉय। और न्यू डेवलपमेंट है एनडीबी, इसके वर्तमान जो हेड है वो कौन है, जो डिल्मा रोसेफ है, ये बनाए गए न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहाँ से मंजूरी दी है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 13 गीगावाट है इसकी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना की है। इसका दूसरा चरण शुरू किया है, ये कहाँ से शुरू किया गया है, इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है, ये किया गया लद्दाख से। इसमें क्या है, इसका कौन कितना फंड देने वाला है, इसमें जो 40% फंड है वो केंद्र सरकार देने वाली है और 60% जो लद्दाख राज्य सरकार देगी। इसका निर्माण है 2029, कब तक, 2029 तक इसका निर्माण पूरा किया जाएगा। इसकी जो नोडल एजेंसी है इसकी वो कौन सी है, जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, ये इसकी नोडल एजेंसी। आपको पूछा जा सकता है जो केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट का जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया है इसकी नोडल एजेंसी कौन है, आपको बताना होगा कौन सी है, ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, हैरिस राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे, ये भी लद्दाख में हैरिस राष्ट्रीय उद्यान। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी कब बने थे, ये जो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी के रूप में सामने आए थे। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो K2 है और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8111 किलोमीटर। ये बहुत क्वेश्चनों बार पूछा गया कि K2 की ऊंचाई कितनी है या एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है। नेक्स्ट है जो काराकोरम श्रेणी है और ट्रांस हिमालय है, ये किसकी है, ये K2 का ही भाग है, K2 की 2 श्रेणियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द रिवर्स स्विंग कोलेरियम टू कॉर्पोरेशन, कौन सी है, द रिवर्स स्विंग कोलेरियम टू कॉर्पोरेशन पुस्तक के लेखक कौन है। अभी हाल ही में ये पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं अशोक टंडन। कौन है, अशोक टंडन। इसको लॉन्च किसने किया है, जो हरदीप पुरी हैं पेट्रोलियम मंत्री, इन्होंने इसको लॉन्च किया। ये कौन है, पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। द रिवर्स स्विंग कोलेरियम टू कॉर्पोरेशन, ये पुस्तक इनके द्वारा लॉन्च की गई है, हरदीप पुरी द्वारा। इसमें क्या है, जो गुलामी से विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक का सफ़र, ये इसमें पूरा डिटेल से विवरण किया गया है। जो गुलाम भारत था, वहाँ से अभी भारत 5वीं अर्थव्यवस्था, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, इसके बारे में पूरा जिक्र किया गया है, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। नेक्स्ट लल्लन टॉप जो क्वेश्चन है, इसमें जो अभी नई हाल ही में बुक लॉन्च हुई हैं, ये भी महत्वपूर्ण बुक हैं, इनको भी जान लेते हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ बुक किसने लिखी थी, ये लिखी है शांतनु दास, इनके द्वारा लिखी गई बुक है अजय टू योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, इनके ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट है द गीता फॉर चिल्ड्रन, गीता फॉर चिल्ड्रन, ये रूपा पाई, इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है थ्रो द ब्रोकन ग्लास, थ्रो द ब्रोकन ग्लास है, ये लिखी गई है TN सेशन के द्वारा। जो TN सेशन है इनके द्वारा, ये TN सेशन है, ये चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। एज द व्हील टर्न, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये रंजीत प्रताप है, इनके द्वारा लिखी गई है एज द व्हील टर्न। हाउ प्राइम मिनिस्टर, ये किसके द्वारा लिखी गई, ये नीरजा चौधरी, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर नीरजा चौधरी। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये ऋषि राज हैं, इनके द्वारा लिखी गई है कारगिल एक यात्री की जुबानी। नेक्स्ट है द लाइफ विजन एंड सैंग ऑफ कबीर, ये किसके द्वारा, जो विपुल हैं, इनके द्वारा लिखी गई है द लाइफ विजन एंड सैंग ऑफ कबीर, ये विपुल के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पाउली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया। एक अभी हाल ही में क्वांटम इंजन विकसित हुआ है जिसका नाम है पाउली। इसके विकसित किसने किया है, जो जर्मनी है, जर्मनी के द्वारा इसको विकसित किया गया। इसकी खासियत क्या है, इसमें दूसरों की तुलना में 25% अधिक कुशल है। जो दूसरे इंजन बनाए गए क्वांटम इंजन, उनसे 25% अधिक कुशल है। इसमें लिथियम 6 है, इस परमाणु की गैस का यूज किया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है जो क्वांटम इंजन बनाया गया हाल ही में, उसमें किस परमाणु की गैस का प्रयोग किया गया। जो लिथियम 6 है, इसके द्वारा इसकी परमाणु गैस का उपयोग किया गया है। क्वांटम कण की अवस्था क्या है, जो क्वांटम कण होते हैं इनकी 2 अवस्थाएं हैं, बोसोन और फर्मीमन, ये इसकी 2 अवस्थाएं। रसायन का नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया,
ये क्वांटम के लिए दिया गया था, क्वांटम डॉट्स के लिए। और इसमें जो किसको मिला था, ये मोगी बोवंडी, लुईस ब्रूस और एलेक्सी एकमोव, इन लोगों को मिला था क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार। 11 नंबर है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर सड़क निर्माण की नई तकनीक खोजी है। अभी हाल ही में जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने चंद्रमा पर सड़क निर्माण की नई तकनीक खोजी है, इसको भी आपको याद रखना है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और आज की आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी लाइक कीजिए, और इससे आपको कुछ हेल्प मिल रही हो, आपका जो कुमार गौरव सर कराते हैं 1.5 घंटे में, उसका 15 से 20 मिनट में आपका रिवीजन पूरा करवा देते हैं। आपको और कुछ मदद चाहिए वो आप बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।